नमस्कार दोस्तों, द एक एजुकेशन में आपका स्वागत है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे हम। एमसीक्यू सीरीज जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर की हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो ऑल द बेस्ट। हमारा पहला एमसीक्यू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। विच वन नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड इनमें से कौन सी है? तो चलो ऑप्शन देखते हैं। ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। तो दोस्तों यहाँ आपको पता चल गया होगा, ये टॉमी टॉमी वाला है, वो दोनों सर्जिकल प्रोसीजर है, तो नेचुरल मेथड में आएगा नहीं। नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड पूछा गया है और इंट्रा यूटेराइन डिवाइस भी नहीं आएगा। तो यहाँ सीधा हमारा आंसर रहेगा ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग हमारा सही आंसर है दोस्तों। During the exclusive breast feeding for 6 months of the duration in the baby body, there is a no ovulation, ओवुलेशन ही नहीं होता। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग का ही मेथड हो गया है ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। और वॉरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स आर, और जो दूसरे फैमिली प्लानिंग के मेथड है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, जो नेचुरल में ये ब्रेस्ट फीडिंग है, विड्रोल मेथड, ये सब नेचुरल में आता है। बेरियर मेथड में कॉन्डम है, डायफ्राम है, और जो सर्वाइकल कैप्स लगाते हैं वो भी आता है, ठीक है। तीसरा है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो आईयूसीडी आईयूडी कहते हैं, उसे लूप होता है, कॉपर टी कॉपर की होती है जो, वो होता ही है, ठीक है। और एक आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो एक इमरजेंसी पिल्स भी आती है और एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती है, सहेली नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके अलावा इंजेक्शन भी आते हैं, इंजेक्टेबल जो इम्प्लांट करते हैं वो। तो ऐसा इंजेक्शन है डीएमपीए, आपने सुना होगा, उसका डीएमपीए नाम है, और उसका पॉपुलर नाम है अंतरा इंजेक्शन, ठीक है। और जो छठा है वो सर्जिकल मेथड है, दो सर्जिकल प्रोसीजर है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, एक मेल में और एक फीमेल में, ये मेल में और ट्यूबेक्टोमी फीमेल में, ठीक है। तो ये सर्जिकल प्रोसीजर। तो इतने फैमिली प्लानिंग किए जाते हैं। चलो तो हमारे अगले एमसीक्यू है दोस्तों, नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एंड रिदम इज टर्म एज। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है और जो रिदम होता है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है? तो एपनिया, बी है ट्रैकिकार्डिया, यूपनिया या फिर ब्रिडिकार्डिया। यहाँ देखो दोस्तों, कार्डिया कार्डिया है तो ये दोनों तो आएगा नहीं, एपनिया या फिर यूपनिया आएगा। तो एपनिया नहीं आएगा दोस्तों, यूपनिया आएगा, तो हमारा आंसर रहेगा सी, ठीक है। तो जो ह्यूमन में यूपनिया इज कॉल्ड नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है। नॉर्मल मतलब कि गुड या फिर अनलेबर्ड ब्रीदिंग कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज अ रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट, ऐसा भी कहा जाता है, रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट भी कहा जाता है। द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज अबाउट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट। ये याद रखिएगा दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नॉर्मल रेंज है ये, या 14 से 20 भी आप लिख सकते हो, या 12 से 20 भी लिख सकते हो। अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ देखिए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन का पूछा गया है, तो हमारे ऑप्शन रहेंगे कम्युनिकेशन के, और जो फॉलो बाय वीडियो कॉन्फ्रेंस, यहाँ देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस की बात की गई है। तो ए है विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, विजुअल टू वे, या फिर ऑडियो विजुअल टू वे। यहाँ देखिए दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात की गई है, तो पहले तो वीडियो इस तरफ से भी जाएगा, उस तरफ से भी जाएगा, ऑडियो इस तरफ से भी आएगा और इस तरफ से भी आएगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हो गया। तो ये टू वे वाला दोनों ऑप्शन है। टू वे में भी ये ऑडियो वीडियो विजुअल दोनों, वीडियो कॉन्फ्रेंस में ऑडियो और वीडियो दोनों आता है, तो ऑडियो विजुअल टू वे, ये हमारा आंसर डी सही रहेगा, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर इट टू बी अ स्नेक इज कॉल्ड। यहाँ देखिए दोस्तों, कंडीशन वेयर अ पेशेंट, जो पेशेंट होता है वो एक रोप को देख रहा है, एक रोप को देख के वो फियर डर जाता है, वो उसे लगता है कि ये स्नेक है, तो उसको क्या कहते हैं? ये मेंटल का एमसीक्यू है, तो उसको डिपर्सनलाइजेशन कहते हैं, या फिर हेलुसिनेशन कहते हैं, इल्यूजन कहते हैं, या डिल्यूजन कहते हैं। दोस्तों यहाँ सही आंसर रहने वाला है हमारा इल्यूजन, क्योंकि जो इल्यूजन होता है वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुलाई, और व्हेन अ पर्सन रॉन्गली परसीव एंड स्टिमुलस इज नोन एज अ इल्यूजन। इल्यूजन होता है, कोई
ऑब्जेक्ट होता है उसका रॉन्ग परसेप्शन हो जाता है, तो उसको कहते हैं इल्यूजन। और हेल्यूजिनेशन है दोस्तों, उसका भी चर्चा कर लेते हैं। जो हेल्यूजिनेशन है वो कोई ऑब्जेक्ट या कोई स्टिमुलाई होता ही नहीं, विदाउट होता है, विदाउट स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट होता है और परसेप्शन होता है, तो उसको हेल्यूजिनेशन बोलते हैं। और कोई होता है, यहाँ पर रोप हमारे पास था, पेशेंट को रोप देखकर ऐसा लगा कि सांप है, तो यहाँ पर इल्यूजन होएगा, तो इल्यूजन सही आंसर है। और जो इल्यूजन वो मोस्ट कॉमन इन पीपल सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया एक मेंटल का डिसऑर्डर है और एक डिजीज है। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो पेशेंट है स्किज़ोफ्रेनिया वाला, उसको ये कॉमन है इल्यूजन, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, आपके लाइक की हमें ज़रूरत है, आपके सपोर्ट से हम नए नए वीडियो बना पाते हैं, तो एक बार लाइक जरूर कर देना। अगला हमारा एमसीक्यू है द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यहाँ वॉमिटिंग की बात की गई है दोस्तों, एक एक वर्ड को देखना बहुत ही जरूरी है। एक्सेसिव ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान डिटेरियोरेटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज, ये मदर की हेल्थ है वो बिगड़ती जाती है किसकी वजह से, एक्सेसिव वॉमिटिंग, उसको क्या कहते हैं, तो उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन कहते हैं, या प्री एक्लेम्शिया कहते हैं, या फिर हाइपर एमेसिस ग्रेविडरम कहते हैं, या अबॉर्शन कहते हैं। दोस्तों यहाँ हाइपरटेंशन की बात तो है नहीं, हाइपरटेंशन मतलब जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है, उसको हाइपरटेंशन की, यहाँ बीपी की तो बात ही नहीं की गई है, ये इसलिए ये नहीं आएगा। प्री एक्लेम्शिया में एडेमा होता है, तो इसमें एडेमा भी बात नहीं की गई है, बीपी की बात नहीं कही गई है, तो प्री एक्लेम्शिया भी नहीं आएगा। अबॉर्शन, तो अबॉर्शन की बात तो यहाँ की नहीं गई, यहाँ पर वॉमिटिंग की बात है, तो यहाँ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम ये हमारा आंसर सही रहेगा, क्योंकि हाइपर जो ग्रेविडेरम होता है इमेसिस ग्रेविडेरम रिफर्स टू एक्सट्रीम नोजिया और वॉमिटिंग, और जो 3 to 4 मंथ तक जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसमें तो ये होता ही है, नोजिया और वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 90% होता ही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया वोमिटिंग। तो हमारा अगला एमसीक्यू है विच इज थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्रस। थिकेस्ट पूछा गया है, तो थिकेस्ट लेयर कौन सा है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब एंडोमेट ए है और एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सी है एक्स्ट्रोमेट्रियम, या फिर मायोमेट्रियम, यहाँ पर सबसे ज्यादा लोग जो स्टूडेंट होते हैं वो गलती कर देते हैं, एंडोमेट्रियम लिखकर आ जाते हैं। लेकिन सही से पढ़ाई करो दोस्तों, क्योंकि आपकी पढ़ाई एक एक वर्ड्स के लिए जरूरी है और आपकी जॉब के लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि यहाँ का थिकेस्ट पूछा गया है तो सब एंडोमेट्रियम करके आ जाते हैं, लेकिन यहाँ एंडोमेट्रियम सही आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब कंसीव करना होता है, जब इम्प्लांटेशन होता है, तब वो थिक होता है और बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो थिक रहता है। लेकिन यहाँ पर लेयर कौन सा थिक है ऐसा पूछा है, तो जो मायोमेट्रियम है, जो मिडल लेयर है वो थिक है, जो यूट्रस का मिडल लेयर है वो थिक है, वो थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस है। और जो फर्दर उसमें भी 3 लेयर होते हैं, एक्सटर्नल द लॉन्जिट्यूडिनल स्मूथ मसल का होता है, द लेयर ऑफ मिडल क्रॉसिंग मस्कुलर का होता है, और इंटरनल सर्कुलर मस्कुलर का लेयर होता है। ये भी एग्जाम में पूछे गया हुआ है, तो ये भी याद रख दीजिएगा। मायोमेट्रियम जो मिडल लेयर है उसमें भी 3 लेयर होते हैं, ठीक है। और जो एंडोमेट्रियम होता है वो दोस्तों सिर्फ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो तब थिक बनता है, ठीक है। हमारा अगला एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू रिकॉर्ड द लेबर इवेंट। जो लेबर इवेंट होती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए इनमें से कौन सा यूज किया जाता है, तो सिल्वरमैन असेसमेंट इसका यूज किया जाता है, या फिर फिटोस्कोप का यूज किया जाता है, अपगार स्कोर का यूज किया जाता है, या फिर पार्टोग्राफ का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए दोस्तों, रिकॉर्ड द लेबर इवेंट, यहाँ सही आंसर है पार्टोग्राफ। अगर आपने पार्टोग्राफ नहीं देखा है तो दोस्तों पार्टोग्राफ सर्च करके आप देख सकते हो, एक पेज जैसा आता है, पेज में सारी डिटेल रहती है, तो हमारा आंसर डी है। उसमें क्या क्या डिटेल रहती है, तो सर्वाइकल डायलेटेशन कब पेशेंट आया और उसका डायलेटेशन प्रोग्रेस क्या है वो दिखाई देता है, फीटल हार्ट रेट उसमें होती है, ड्यूरेशन ऑफ लेबर होता है, पेशेंट का बीपी होता है, और जो वाइटल साइंस सारे होते हैं वो भी होते हैं, और एक ग्राफिकल होता है पूरे पेज में,
तो इसका सब ध्यान रखते हुए ये पार्टोग्राफ में सब आ जाता है लेबर इवेंट, तो ये पार्टोग्राफ हमारा सही आंसर रहने वाला है। अब गर्स कोरिया नहीं आएगा, फिटोस्कोप तो एफएचएस लेने के लिए होता है, तो ये सब यहाँ नहीं आएगा। हमारा अगला एमसीक्यू है, विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट कौन सा लेयर करता है, कौन सा मेम्ब्रेन कवर करता है? तो पेरिटोनियम आता है, मेनिंजेस आता है, पेरिकार्डियम आता है या फिर प्लूरा। इनमें से कौन सा लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करता है? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा बी, मेनिंजेस, क्योंकि जो मेनिंजेस आर द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, और जो उसके उसके भी 3 लेयर होते हैं। ये भी याद रखिएगा, मेनिंजेस के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, और 3 लेयर में एक है ड्यूरामीटर जो आउटर लेयर है, और वो टफ और वाइट फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ होता है। दूसरा है पिया मीटर जो इनर मोस्ट लेयर होता है मेनिंजेस का, और एरेक्नोइड जो मिडल लेयर होता है। इट इज अ वेरी थिक टफ लेयर ऑफ द टिश्यू का टफ लेयर बना होता है, जो मिडल लेयर एरेक्नोइड मीटर का होता है, मैटर का होता है, पिया मीटर और ड्यूरामीटर। ये तीनों मेनिंजेस के लेयर है, और वो मेनिंजेस क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है। हमारा अगला एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इंक्लूड बाय कंडीशन एंड स्किल यूज टू सजेशन इज नोन एज। यहाँ पर जो प्रोसेस है अल्टरिंग टू स्टेट ऑफ कॉन्शियस, तो स्टेट ऑफ कॉन्शियस को उसको अल्टर करने की इंड्यूस बाय कंडीशन एंड स्किल का यूज करके उसका जो प्रोसेस है वो कॉन्शियस स्टेट ऑफ कॉन्शियस को उसको अल्टर करने का, उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पूरा ये क्वेश्चन समझोगे उसमें समझ में आ जाएगा। उसको अवर्जन थेरापी बोलते हैं, कॉग्निटिव थेरापी बोलते हैं, हिप्नोसिस बोलते हैं, या रिलैक्सेशन थेरापी बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ स्किल का यूज करके किसी का स्टेट को, माइंड को रीड करना, यह फिल्मों में भी आपने देखा होगा, तो उसका सही आंसर है हाइप्नोसिस। क्योंकि जो हाइप्नोसिस होता है वो टेक्निक है, एक इंडिविजुअल को जो कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस करके, उसको माइंड पर फोकस करके उसके प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, पेन, डिप्रेशन, फोबिया, ऐसे उसके साथ डील करना होता है, उसको डील करवाना होता है। तो उसका एक स्किल का यूज करके ये सब करना होता है। हमारा अगला एमसीक्यू है दोस्तों, विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18। 18वीं ट्राइसोमी का उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये भी कई बार एग्जाम में ट्राइसोमी वाला क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका टर्नर सिंड्रोम, पटाव सिंड्रोम, या फिर एडवर्ड सिंड्रोम, या डाउन सिंड्रोम, ये सारे सिंड्रोम बहुत ही इम्पोर्टेंट आईएमपी है दोस्तों। तो आप रट लीजिए, या फिर कुछ भी करके लिख कर, पढ़ाई कर करके यहाँ याद कर लीजिए कि ट्राइसोमी 18 आता है, तो उसका सही आंसर है एडवर्ड सिंड्रोम, क्योंकि उसका नाम ही है दोस्तों ट्राइसोमी क्रोमोसोम 18, आल्सो नोन एज एडवर्ड सिंड्रोम। उस सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? तो इंट्रायूटेरिन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, और लो बर्थ वेट वाला बेबी बॉर्न होता है, और उसका मेंटल जो स्टेट होता है वो भी वीक होता है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? तो एक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम हो वो मिसिंग होता है। पटाव सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों? तो पटाव सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी सिंड्रोम 13 का होता है। ये नंबर याद रखे, ट्राइसोमी 13 उसकी। और ऐसे ही डाउन सिंड्रोम कौन सा है? तो डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी 21 पूछा जाए तो डाउन सिंड्रोम, 13 पूछा जाए तो पटाव सिंड्रोम, एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम पूछा जाए तो टर्नर सिंड्रोम, और हमारा ट्राइसोमी 18 पूछा जाए तो एडवर्ड सिंड्रोम आता है। दोस्तों यहाँ तक रखते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए, और हमारे सारे वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।